सिफारती मुहाज के बाद अदालती मुहाज पर भी भारत को शिकस्त फाश। 47 मुआहदे पर सालसी अदालत ने पाकिस्तान की तायद कर दी। फैसले में कहा, भारत का मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने का इकदाम दुरुस्त नहीं। अदालत ने 47 मुआहदे का बगौर जायजा लिया है, कहीं भी एक तरफा तौर पर मुअत्तली की शिक शामिल नहीं। सालसी अदालत ने मुस्तकिल अदालत बराए इंसाफ के तहत फैसला दिया। भारत की सालसी अदालत से कार्रवाई मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खाजा ने कहा कि भारत के एक तरफा मुआहदे को मुअत्तल करने का इकदाम गैर कानूनी करार देना खुश आइंद है। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत को तैयार है। तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें दीगर जमातों में बटेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का हुक्म कलअदम करार। बेंच ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया। फैसला बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियत के साथ सुनाया। सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकी निजफी शामिल। फैसले में कहा गया, जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समाअत में ही रिव्यू दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने 39 सीटों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। लिखा, नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देख कर तय करे कि इसकी कितनी मखसूस सीटें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इत्तेहादी हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत का रास्ता हमवार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस सीटों से महरूम। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, DUI को 3 मखसूस सीटें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2 मखसूस सीटें समेटेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10, नून लीग को 7 मखसूस सीटें मिलेंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस सीट मिलेगी। इत्तेहादी जमातों का जैकपॉट लग गया। जीती गई सीटें कम, मखसूस सीटें ज्यादा मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग के 3 MNA अदालती फैसले के बाद नून लीग को खवातीन की 5 कौमी असम्बली की सीटें मिलेंगी। JUI के 2 MNA 3 सीटें हासिल होंगी। पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 MNA और उन्हें भी 2 मखसूस सीटें मिलेंगी। वकील हामिद खान का एतराज। जस्टिस सलाहुद्दीन की माजरत पर बेंच टूट गया। 10 रुकनी बेंच ने ही समाअत जारी रखी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने एतराज पर अपीलों की मजीद समाअत से माजूरी जाहिर की। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 जजेस ने दोबारा समाअत का आगाज किया। सेनेटर हामिद खान के 10 रुकनी बेंच पर एतराज को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि इन लोगों ने ऐसी जमात में शमूलियत की जिसे मखसूस सीटें नहीं मिल सकती थी। सब नई जमात भी बना लें तो मखसूस सीटें नहीं मिल सकती हैं। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने कहा, आप कह रहे हैं मखसूस सीटों के लिए आम इंतखाबात में कम अज कम 1 सीट जीतना लाजिम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अदालत समाअत में किसी फरीक को पार्टी नहीं बनती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल 94 को कहीं भी चैलेंज नहीं किया गया था। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। क्या कहना चाह रहे हो? ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते? गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा। आप गुस्से में है, गुस्से में जज को नहीं माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन की खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। कब चलाएं जी। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल और वकील हामिद खान में सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मुंदखेल ने कहा कि किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ही नहीं हैं। सीनियर वकील होने पर दलाइल देने का मौका फराहम किया है। इज्जत से ही इज्जत मिलती है। हामिद खान ने जवाब में कहा कि आप गुस्से में हैं, केस नहीं सुने।
जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि आप अपनी ज़बान का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि हम सख्ती करना नहीं आती है, अगर आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि आपके पास जमानबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस हाशिम कागर का भी हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपने गुज़िश्ता रोज़ सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए, मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम भी लिया। आपको ये हक किसने दिया? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर, छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म का मखसूस सीटों के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ की कानूनी टीम की अनथक मेहनत पर पजीराई और मुबारकबाद। कहा कि फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई है, कानून की दुरुस्त तशरीह हुई है। अपोजिशन को चाहिए कि वो आए, हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया है। PTI का मखसूस सीटों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा कि मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआइन, बेइंसाफ और रियासती इस्तिबदाद का नमूना बन चुका है। माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों का तहरीक इंसाफ का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया था। आज के फैसले ने न सिर्फ इंसाफ की रुख को कुचला है, अवाम के वोट को भी रौंद डाला है। आज PTI की मखसूस सीटों को माले गनीमत की तरह से बांट कर जमहूरियत का कत्ल किया गया है। सैलाबी रेले में जिंदगी और मौत की कशमकश। दरियाए सवात में 2 खानदानों के 20 से जायद अफराद डूब गए। 11 लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी है। सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली फैमिलीज खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक पानी का रैला आने से कई अफराद फंस गए। सेल्फी लेने के लिए पत्थरों पर बैठे बच्चों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रैले में फंसे अफराद कई घंटे तक मदद का इंतजार करते बेरहम मौजों की नजर हो गए। अंधेरे के बायस लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तमाम पहलुओं की तहकीकात करके 7 रोज के अंदर जवाब जमा करवाएगी। इंतजामिया की बड़ी नाहली, कई जिंदगियां डूब गई। वेंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद। रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में नहीं आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। दरियाए सवात के किनारे सयाहों पर क़यामत गुजर गई। ख़ानदान के सरबराह अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनकी बहू और 4 बेटियां, बेटी और उसकी 4 बेटियां सैलाबी पानी में बह गईं। सयाहों ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेस्क्यू हुकाम को बरवक्त इत्तला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे आंखों के सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया 8 बजे के करीब लोगों के डूबने की इत्तला मिली। बाईपास पर मेहमान आए हुए थे जो दरिया के किनारे बैठे थे। उन लोगों ने पानी के रैले का इल्म ही नहीं था। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा, दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन सयाह फिर भी जाते हैं। एबटाबाद में हवेलियां नदी के मकाम पर तोगयानी, 3 बच्चे सैलाबी रैले में बह गए। रेस्क्यू टीम में 3 लाशें निकाली। बच्चों की शनाख्त 12 साला सैफ अली और 14 साला फातिहा बीबी के नाम से हुई है। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आ चुकी है। मुतादिद मकामात पर 80 से ज़ायद अफराद डूब गए। 57 को बचा लिया गया। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा मसरूफ। मॉनसून बारिशों के बाद दरिया सवात में तोगयानी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद जाँ भाग जबकि 6 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान ख्वाजा केला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा। मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा है। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर बिफर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने लगा। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। पुलिस एहलकार पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए धक्के लगाते रहे। ज़िले इंतजामिया ने साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी।
फील्ड मार्शल की भारत के खिते में बालादस्ती की ख्वाब पर ललकार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, ना आइंदा करेगा। मार के हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समंदर तक जारियत का बेहतरीन जवाब दिया। मार्का हक समेत तमाम इकाइयों ने मिसाली हमआहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खारिज को जगह ना दें। मनफी क़ुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाते हैं उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इशूज़ जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ धकेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर भी लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी। भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम किया। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान पाक फौज की बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बीबीसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा यह सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही उस वक्त की रियासत होती है और वाज पाकिस्तान उस रियासत के तहत काम करती है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों को बहनें माइनस कह रही हैं। मरियम नवाज का लफ्जी वार। पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए कहा अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी पीटीआई माइनस हो चुके हैं। उन्हें किसी ने नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया है। जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और कितनी गिराई गई। हमने ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए हैं। ओपोजिशन को दावत देती हूं कि आपने हमारे पास ही आना है। मरियम नवाज ने कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी किया। कहा आवाम को अक़लियती कार्ड्स और किसान कार्ड्स भी दिए गए हैं। नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज जनूबी पंजाब से किया जा रहा है। मॉनसून की धुआंधार एंट्री। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में गरज बरस। मिट्टी में सबसे ज्यादा 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और बदीन में बरसात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरात, गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान में योब और लसपेना में भी बादल बरसे। मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। केपी, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गजा में इसराइली बर्बरियत। मज़ीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम। गजा में इमदादी सामान का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा का मुश्तरका बयान। कहा कि फ़ौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ये जानबूझकर भूख को हथियार बनाया हुआ है।